वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 30 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों सहित मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को देखा है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम चेंज हो जाएगा, उसके बारे में मेरी विश्लेषणात्मक व्याख्या होगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? उत्तर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एएसएमपी कोलकाता में रेडियो ओवर इंटर प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया और यह सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया। इस सुविधा के साथ कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सैंड हेड्स स्थित पोत के साथ रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। यह कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर वेस स्टेशन होंगे, जिसमें कोलकाता, हुगली, पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की? उत्तर, गेल। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी, क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, गेल का फुल फॉर्म नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी। सीईओ हैं श्री मनोज जैन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। स्थापना हुआ 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर से राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? उत्तर, रायपुर। दोस्तों, 28 अक्टूबर से रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली और फिलिस्तीन भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया? उत्तर, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे फ्रेंच गुयाना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसे दुनिया में फ्रांस में सशस्त्र बलों को तेजी और सुरक्षित रूप से संवाद करने या अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको जम्मू कश्मीर का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया? उत्तर, बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख यानी 10 अप्रैल 2022 जो पहले हो से 3 साल के लिए होगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ हैं आर के छिब्बर। हेडक्वार्टर श्रीनगर।
दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 10 अक्टूबर 1938 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 28 अक्टूबर। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। इस वर्ष 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सेयाको किनोशिता। 200 स्थापना 1960, एनिसी फ्रांस में हुआ। संस्थापक हैं जॉन हलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ग्रीन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों के रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगार जैसे औद्योगिक श्रमिक को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत 30% या 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं, लेकिन एक्टिंग कार्यभार कर रहे हैं विनीत कोठारी। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। नेशनल पार्क हैं गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों, गुजरात की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से मिलती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों, गुजरात की एक पड़ोसी देश के साथ सीमा मिलती है, पाकिस्तान। गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा। लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की 11 सीट, विधानसभा की 182। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, गुजरात की टॉप 5 योजनाएं चल रही हैं। वतन प्रेम योजना गुजरात में, प्रधानमंत्री कौशल योजना गुजरात में चल रही है, मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना गुजरात में चल रही है, उत्कर्ष व्यापार योजना गुजरात में चल रही है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर नैनीताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड विभाग के अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगंधित उद्यान खोला है। ये उद्यान 3 एकड़ में फैला है तथा इसमें 140 विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां हैं। कई सुगंधित पौधों के साथ साथ इसमें 24 तुलसी की प्रजाति के पौधे भी शामिल हैं, जो कि विलुप्त के कगार पर हैं। इस ऑटोमेटिक गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य तुलसी तथा अश्वगंधा जैसे पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करना और इसके महत्व को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ने
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया? उत्तर कृषि उड़ान 2.0। कृषि उड़ान 2.0 योजना के तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोबीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? उत्तर मनोज वाजपेयी। दोस्तों, सन 2021 में बने कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी कॉइन डीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर इंक के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्ने कॉल्सन। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। भारतीय वेयरवेल के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने जॉन अब्राहिम। इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बने कृति सेनन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। और राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अवनी लेखरा को। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। डाबर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी दिशा पाटनी। अमृतांज हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बने बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू। एडहास की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनी फ्यूचर ही है कैंपन की। क्वाइंटिक्स फ्यूचर यही है कैंपन के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष खुरवाना। और मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने केएल राहुल। रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने इंटीरियर ब्रांड एम्बेसडर होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? उत्तर अकाने यामागुची। दोस्तों, जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब ऑन से योंग दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष कौन बने? उत्तर केवी कामत। दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष बने केवी कामत। सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों, 20,000 करोड़ से बना NABFID एक विकास वित्त संस्थान DFI के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, इस साल मार्च में संसद ने NABFID को लेकर एक विधेयक पारित किया। यह देश में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंसिंग में मदद करेगा। शुरुआत में
DFI का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होगा, लेकिन बाद में इसकी हिस्सेदारी घटाकर 26% कर दी जाएगी। इसका मुख्यालय मुंबई में होगा और विभिन्न शहरों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। बता दूं कि इससे पहले श्री कामत ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा ये ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और एशियाई विकास बैंक ADB के लिए भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही वे सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक इंफोसिस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? उत्तर, गरुड़ ऐप। वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। वोटरों की समस्या दूर करने वे उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। इस गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ECI ने लॉन्च किया। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मुख्यालय भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। अन्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार, श्री अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? उत्तर, अयोध्या कैंट। दोस्तों, इससे पहले योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया था। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर और महुआडीह का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया था। दोस्तों, हाल में बदले गए नाम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। नागपुर शहर के गौरवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ कर दिया गया। अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। मिड मील योजना का नया नाम PM पोषण स्कीम। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम को मिला। दोस्तों,
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले हिंदी के लिए, मनोज बाजपेयी और अशुरन तमिल के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ फीचर मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम को पुरस्कार मिला। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए सिक्किम राज्य को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे के लिए पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा हिंदी और मणिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी के लिए कंगना रनौत को पुरस्कार मिला। 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? उत्तर 27 अक्टूबर। 2021 की थीम थी विश्व के लिए आपकी खिड़की, योर विंडो ऑफ द वर्ल्ड। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों का महत्व और संरक्षण, जो जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने नीरज चोपड़ा, मिताली राज सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया? 11। दोस्तों, 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा एथलेटिक में, रवि दहिया रेसलिंग में, PR श्रीजेश हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में, सुनील छेत्री फुटबॉल में, मिताली राज क्रिकेट में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में, सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, अवनी लेखरा शूटिंग में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में, मनीष नरवाल शूटिंग में। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामों की घोषणा की गई। योगेश कथुरिया, निषाद कुमार, प्रवीण कुमार, सुहास LY, सिंहराज अघान, भाविना पटेल, हरविंदर सिंह, शिखर धवन पुरुष हॉकी टीम के सदस्य, महिला हॉकी टीम के सदस्य वंदना कटारिया, मोनिका, तलवारबाज भवानी देवी, मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, दीपक पूनिया, अभिषेक वर्मा, संदीप नरवान और अंकिता रैना को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? उत्तर गेल इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस हाइड्रोजन संयंत्र को लगाने की योजना बनाई गई। कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के किस महिला कोच को इस बार का द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रीतम सिवाच, सोनीपत, हरियाणा। दोस्तों, प्रीतम सिवाच भारतीय टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं और यह हरियाणा सोनीपत में भारतीय महिला खिलाड़ियों को कोचिंग देती हैं
दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच हैं प्रीतम शिवाछाकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग, महावीर सैनी पैरा एथलीट्स के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। संदीप सागवान हॉकी के लिए, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग के लिए, सुरजीत मान रेसलिंग के लिए, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस के लिए, राधा कृष्णन नायर एथलेटिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह के स्वामित्व वाली लग्जरी मेकर जगुआर लैंड रोवर JLR ने यूके बाजार में रेंज रोवर का 5वीं पीढ़ी का मॉडल लॉन्च किया। कंपनी ने रेंज रोवर को 5 दशक पहले किस वर्ष लॉन्च किया था? उत्तर 1970। दोस्तों, टाटा समूह के स्वामित्व वाली लग्जरी कार मेकर जगुआर लैंड रोवर ने यूके बाजार में रेंज रोवर का 5वीं पीढ़ी का मॉडल लॉन्च किया। इसकी कीमत 97.23 लाख से 1.42 करोड़ के बीच है। शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक कंपनी अगले 3 साल में यानी 2024 तक JLR रेंज रोवर का प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन पेश कर देगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसकी डिलीवरी लेने वाली पहली ग्राहक हो सकती हैं। कंपनी ने रेंज रोवर को 5 दशक पहले 1970 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने किस भारतीय महिला को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया है? उत्तर ईशा अंबानी। दोस्तों, अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने रिलायंस जियो इंफोकॉम की डायरेक्टर ईशा अंबानी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया। बोर्ड ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दी। वाशिंगटन स्थित संस्थान ने ईशा को भारत में डिजिटल क्रांति का अगुवा बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया की कंपनी फेसबुक को अब किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा नाम से जानी जाएगी। फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग ने दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को ऑकलैंड में आयोजित सालाना कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, भविष्य के लिए वर्चुअल रियलिटी विजन मेटावर्स को हासिल करने के लिए हम खुद को रीब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटावर्स फर्स्ट होगा। कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से FB की बजाय MVRS मेटा प्लेटफॉर्म सिंबल से ट्रेडिंग शुरू होगी। जुकरबर्ग ने कहा, मेटा ग्रीक शब्द बियॉन्ड से आया। यह दुनिया में कंपनी का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है। हमारी कंपनी ऐसी है जो लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। इस बदलाव का मकसद फेसबुक का मेटावर्स कंपनी के तौर पर पेश करना है। इसके बाद फेसबुक का मुख्य सोशल ऐप नए ब्रांड नेम के अम्ब्रेला में मौजूद होगा। दोस्तों, फेसबुक का नाम क्यों बदला? दोस्तों, जिस तरह गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उसी तरह एक पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म आएंगे। यह बदलाव मेटावर्स पर फोकस करने के लिए किया गया। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि आने वाले समय में मेटावर्स दुनिया की वास्तविकता होगी। वे मेटावर्स तकनीक की इस रेस में पीछा नहीं रहना चाहते हैं।
दोस्तों मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया होगी। इस तकनीक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंकर कर सकेंगे, यानी एक पैरेलल वर्ल्ड में इंटर कर सकेंगे। यानी एक पैरेलल वर्ल्ड जहां आपकी अलग पहचान होगी। उस पैरेलल वर्ल्ड में आप घूमने, सामान खरीदने से लेकर इस दुनिया में ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों में मिल सकेंगे। दोस्तों फेसबुक के अलावा कौन कौन कंपनियां मेटावर्स पर काम कर रही हैं? दोस्तों मेटावर्स में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एसेट क्रिएशन, इंटरफेस क्रिएशन, प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कई कैटेगरी होती हैं। इन सभी कैटेगरियों पर सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं। फेसबुक के अलावा गूगल, एप्पल, स्नैपचैट और एपिक गेम्स वो बड़े नाम हैं जो मेटावर्स पर कई सालों से काम कर रहे हैं। अनुमान है कि 2035 तक मेटावर्स 74.8 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो सकती है। दोस्तों मेटावर्स पर फेसबुक शुरुआती फेज में कितना खर्च करेगी? तो दोस्तों कंपनी मेटावर्स पर $10 बिलियन यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी की यह विंग ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी पर काम करेगी। इसके लिए फेसबुक 10,000 लोगों को हायर करेगी। दोस्तों प्रश्न ये बनता है मेटावर्स का आइडिया कहाँ से आया? दोस्तों 1992 में पब्लिश हुए अमेरिकी आर्थिक नील स्टीफेंसन के साइंस फिक्शन नॉवेल स्नो क्रैश में पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। इस नावल में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार रहते हैं। नावल में वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी जैसे कई पैमानों पर बात की गई है। दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि मेटावर्स को लेकर क्या खतरे हो सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा डिजिटल प्राइवेसी का है। मेटावर्स पर काम कर रही एपिक गेम्स कंपनी के सीईओ टिम स्वानी ने 2017 में गेम्स वीट समिट में कहा था कि जिन प्लेटफार्मों पर मेटावर्स को बनाया जा रहा है, अगर उन पर प्रॉपराइटरी कंपनियों का ज़्यादा कंट्रोल होगा तो वे हमारी ज़िंदगी, निजी डेटा और हमारी निजी बातचीत पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। यह कंट्रोल इतना ज़्यादा हुआ कि आज तक इतिहास का कभी नहीं हुआ इतिहास में। दोस्तों ये हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नवीनतम ज्ञान, नवीनतम जानकारी के लिए और नवीनतम समाचारों के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।